हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोलो। और आज हम आपके लिए जो है ना एक स्पेशल सा कुछ नई चीज़ लेकर के आए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट होने वाला है। और दिस हाउस इज़ नॉट फॉर द सेल। और अभी तक भैया आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज हम आपके सामने शोकेस करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया एक विला। और बात करेंगे जो इनके जो डिज़ाइनर हैं उनसे कि क्या कॉन्सेप्ट रहा और क्या स्टोरी रही इसके डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के पीछे। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनर से, जिन्होंने जो है इस विला को एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन किया है। और उनका नाम है शालिनी भगत। और मैम जो है 15 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर। तो मैम से ही बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शालिनी भगत। मैं जयपुर बेस्ड सोल स्पेस फर्म की पार्टनर हूँ। कविश भगत मेरे पार्टनर हैं एंड ही इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग डिज़ाइनर। टुगेदर वी हैव डिज़ाइन दिस हाउस। इनके ओनर जो हैं श्याम सोनी जी, वो अपने बेटे के साथ ऋषभ सोनी जी आए हमारे पास और बोले हमें एक ड्रीम हाउस क्रिएट करना है। तो मैंने कहा ज़रूर से, आपका सपना ज़रूर साकार होगा। और उस सपने को लेकर हमने उनको जो उनका ड्रीम था वो ऐसा ही दिया। नाउ ही इज़ मतलब अटरली सेटिस्फाइड। ही सेज मुझे जो चाहती वो मिल गया। तो आज आपके सामने ये विला है सोनी जी का, जिसका हम टूर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो फ्रेंड्स, ये थी इस विला की क्विक स्टोरी। और आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हम बताएंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे यूज़ करी गई है किस तरीके से और क्या डिज़ाइन कॉन्सेप्ट रहा है आगे, है ना। तब तक के लिए करिए आप इसका एक क्विक टूर और मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आप मीना सोनी जी हैं। इनका घर है। इनका जब ये हमारे पास आए थे तो इन्होंने बोला मुझे एक ड्रीम हाउस चाहिए। तो आइए हम इनके ड्रीम हाउस का टूर करें। आए फ्रेंड्स, आए। दिस इज एंट्री फोयर। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे। ये वेटिंग लाउंज है इस घर का। इसके बाद ऊपर की स्टेयरकेस पे अपन चलते हैं। मैम, अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा कि आपने कुछ अलग ही डिज़ाइन दिया है यहाँ पे, जो ये जो यूज़ करा है बिल्कुल एक मार्बल जैसा लुक देता है। ये क्या मटेरियल है? ये मार्बल शीट है। मार्बल लुक में ये शीट आती है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मार्बल हमने उसमें शीट यूज़ किया है, बट इट गिव्स अ गुड लुक जस्ट लाइक मार्बल। और मैम, जो मैं स्पेशली एक चीज़ हम लोग स्किप कर रहे थे कि जरूर से जो आपने जो डोर्स की हम बात करें, डोर एक अलग ही डिज़ाइन जो है वो आपको देता है। ये ट्रेडिशनल डोर का डिज़ाइन है। कार्विंग, एंटायर वुडन, इस पे कार्विंग का कॉन्सेप्ट है। And what about this टेबल? कौन सा टेबल हमें यहाँ दिख रही है?
ये सब मेटालिक है, रोज गोल्ड फिनिश में है, एंटीक फिनिश में। तो ये आप कंसोल देखेंगे, ये टेबल देखेंगे, असिमेट्रिक इसका फिगर है, एंड देन फिनिश भी इसका बहुत डिफरेंट सा दिखेगा आपको। आए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। फ्लोरिंग पूरा इटालियन मार्बल है, लाइट एंड डार्क टोन में, 2 कलर्स में हमने इसका इनले वर्क करते हुए एंट्री फॉयर का सारा डिज़ाइन बनाया है, पैटर्न एंड डिज़ाइन। इसी तरह से ये सारा स्टोन वीनियर शीट है जिसमें आप देखेंगे 2 वे लाइट्स लगी हुई हैं। ऊपर वुडन में शैंडलियर इफेक्ट दिया है एंट्री पे, और इसके साथ ही हम ऊपर की ओर चलते हैं। स्टेयरकेस में सारा इटालियन मार्बल यूज़ किया है। फ्लोरिंग एंड स्टेयरकेस एंटायर इटालियन मार्बल यूज़ किया है। ये ग्लास एंड वुड रेलिंग है। ठीक है। और मैंने देखा कि अक्सर जो है लोग या तो वुडन फिनिश को या तो ग्लास के ऊपर एम्बेड कर देते हैं, बट आपने इसको साइड में दिया है एडिशनली, मतलब टू गिव एन एम्बियंस, इसलिए ऐड किया। आते ही ये कंसोल आगे एंट्री फॉयर पे, और ऊपर वाली स्टेयरकेस में हमने रिसेस्ड लाइटिंग दी है। ये जो वुड हम जो स्टेयर्स हम देख रहे हैं ये सारी वुडन है? ये वुडन है। अभी तक इटालियन आ रही थी, अब हमने वुडन लिए। तो आयरन बेस बनता है, उसके ऊपर वुड का फिनिश आती है। तो आइए अब हम यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री लेते हैं। ये इनका डबल हाइट लिविंग एरिया है। आप देखें ऊपर से इनके शैंडलियर्स देखिए, डबल हाइट शैंडलियर्स, वुडन एंड रेडीमेड शैंडलियर्स का कॉम्बिनेशन। वॉलपेपर, लाइटिंग, कार्विंग। और मैम जो हम देख रहे हैं पीछे जो सामने की तरफ, ये मैम पूरा क्या स्टोन है या फिर टाइल है सामने की तरफ? ये स्टोन में ग्रूव्स का वर्क है। और इसके अलावा साइड में वॉलपेपर लगा हुआ है। ऊपर हमने वुडन में शैंडलियर क्रिएट किया है। इस तरह से इसका डबल हाइट को हमने एलिगेंस, काफ़ी अच्छा जो है मतलब लुक दे रहा है इसको, ड्यूप्लेक्स टाइप से। बिल्कुल। ये लेदर का पूरा सोफा है। और ये मेटल इनके बेस हैं, टेबल्स के सारे असिमेट्रिक शेप्स में हैं, विद मेटल बेस एंड इटालियन मार्बल टॉप। देखेंगे सबके कॉपर फिनिश विद लाइट कलर का मार्बल टॉप है। इसी कॉम्बिनेशन में अपना टीवी रनर, और उसके पीछे टीवी है, और टीवी जो है हमारा स्टेयरकेस के पार्टीशन के ऊपर लगा हुआ है। तो हमने इस तरह से क्रिएट किया है कि स्टेयरकेस के लिए पार्टीशन भी हो जाए और उसके ऊपर टीवी भी लग जाए। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए डाइनिंग की तरफ आए हैं। आप देखेंगे ये जो एंट्री एरिया है वो किचन की तरफ जा रहा है, और इधर हम डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। डाइनिंग में आप देखेंगे ये ग्लास में बेवलिंग करके हमने एक पैटर्न बनाया है। उससे क्या होता है, जगह दुगनी लगने लग जाती है, उसका इफेक्ट और डबल हो जाता है। जो हमने देखा कि आपने जो है यहाँ पे एक पार्टीशन दे रखा है, तो इसको एक सेपरेशन भी देता है आई थिंक शायद। बिल्कुल। इधर हमारा मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम और डाइनिंग एरिया को हमें थोड़ा सा सेपरेशन देने की ज़रूरत थी, क्योंकि उस रूम के लिए प्राइवेसी का रिक्वायरमेंट था, इसलिए हमने यहाँ पे पार्टीशन दिया। ऊपर आप सीलिंग लुक देखेंगे, सीलिंग में भी ग्लास वर्क दिया, उससे भी इसका रूम का और लुक बड़ा फील आता है। दैट इज़ वाई हमने दिया। टेबल आप देखें और चेयर्स देखें लेदर की। टेबल में अपने क्या ये रेजिन है? हाँ, एपॉक्सी रेजिन फिनिश है ये। इसमें रेजिन वर्क में ये टेबल टॉप क्रिएट हुआ है, और चेयर्स इसकी लेदराइट फिनिश में हैं। तो ये अपने आप में यूनिक डिज़ाइन है इसका। इसके बाद हम यही ब्रेकफास्ट चेयर्स पे आते हैं। ये काउंटर टॉप है ऊपर, ये सारा नैनो फिनिश में बना हुआ है। अब हम किचन की तरफ आते हैं। किचन अपने आप में ग्रे एंड वाइट में बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें कुछ ओपन शेल्व्स हैं, आप देखें, कुछ ओपन हैं, पार्टली क्लोज्ड हैं।
इनके हैंडल्स भी बहुत स्लीक से हैं, आप देखें, एंड कन्वीनियंट टू यूज़, सॉफ्ट क्लोज हैं। सॉफ्ट क्लोजर के साथ में। या इनके अंदर भी आप लोगों ने हाइड्रोलिक्स यूज किया, हाइड्रोलिक सॉफ्ट क्लोजर। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें इसमें ये अपलिफ्टर्स होते हैं, ये अपलिफ्ट अपने आप ही ऊपर जाते हैं एंड देन हल्का सा स्लाइड से पुल करने से ये डाउन आ जाते हैं। इसी तरह से ये रोलर डाउन शटर है और यहाँ पे हमने ब्लाइंड दिया है, किचन को अच्छी वेंटिलेटेड लाइट मिल रही है और किचन के साथ एसोसिएटेड एक बालकनी भी है। ये फुल हाइट स्टोरेज है किचन की अलॉन्ग विद फ्रिज, तो काफ़ी स्पेशियस किचन है, प्लस ओपन भी है, थोड़ा सा पार्टली डिवीजन भी दिया है हमने। यहाँ से नेक्स्ट हम आते हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में सारा ये वीनियर का काम है इसमें, और कुछ हमने देखा कि कुछ एलिगेंट आपने मतलब ज़्यादा ग्रूव्स नहीं दिए हैं, मीडियम कुछ ग्रूव्स दे करके आपने इसको डिजाइन किया है। ये डोर्स पे हमने सिंप्लिसिटी लेते हुए वॉल्स को थोड़ा हमने यहाँ ज़्यादा हाईलाइट किया है। ये आप बेड्स देखेंगे तो ये फुली अपहोल्स्टर्ड बेड्स हैं, ये क्लॉथ से फुली अपहोल्स्ट्री की गई है इन पे। और बेड बैक देखेंगे, बेड बैक हाईलाइट किया है हमने, ये वुडन शीट्स एंड चारकोल शीट्स के साथ हमने हाईलाइट किया हुआ है। मास्टर बेडरूम के साथ भी एसोसिएटेड बालकनी है जहाँ पे सिटिंग बना हुआ है, बाहर से बैठ के आप उसका मज़े ले सकते हैं। बाहर छोटा सा गार्डन है और सिटिंग जोन बना हुआ है, यहाँ आप बैठें। तो बालकनी जो है काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है घर के अंदर। आप इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग अर्ली टाइम में अपने बिल्कुल टी टाइम होता है सर, फैमिली टाइम होता है। आप ये देखें, इसका गार्डन फर्नीचर का शेड भी बहुत डिफरेंट है, ग्रीन सा यूनिक सा, टेबल भी वाइट ग्लास फिनिश में है, डिफरेंट यूनिक प्लांट्स भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है? सीलिंग हमने अगेन वुडन लुक में दी है और इसका जो ये वेदर प्रूफ होती है, सो एक्सटीरियर के लिए परफेक्ट है ये। हाँ जी, यहाँ जो है टीवी रनर है और इसके साथ हमने नीचे थोड़ा स्टोरेज दे दिया है ताकि स्टोरेज की भी कमी ना रहे। और फिर हम इसके साथ ड्रेसर रूम में इसके आते हैं जो कि पूरा टीक फिनिश में है। टीक एंड डेकोलाइट का कॉम्बिनेशन हमने इस चारकोल शीट का यूज़ किया हुआ है और इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है जिसमें शावर क्यूबिकल वगैरह है। आप ये भी टेबल देखेंगे तो ये रेजिन टॉप की है और वो चेयर देखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो रिलैक्सिंग चेयर इन लेदराइट, अ वेरी डिफरेंट चेयर। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक और गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम में आते हैं हम, ये अब फुली अपहोल्स्टर्ड बेड है, थोड़ा सा ये ब्राइट कलर में हमने दिया है, गेस्ट को एक वार्म सा वेलकम मिलता है। आप देखें इसका जो बेड बैक है वो हमने कोरल, ग्रे, पिंक्स में हाईलाइट किया हुआ है। इसी पूरी थीम में हमने इसका सारे वार्डरोब्स, वॉल्स विद बीडिंग हाईलाइट किया हुआ है। फॉल सीलिंग को भी जो है आपने एक मिनिमलिस्टिक और एक एलिगेंट डिजाइन आपने फॉल सीलिंग पूरे घर में जो लिविंग एरिया के अलावा बाकी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन ही लिया है सो दैट बेडरूम्स में कूल पीसफुल सा फील आए। इसमें कॉर्नर एक सिटिंग भी लगा रखी है हमने, अगर दो जने बैठ के इंटरेक्ट करना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक कॉर्नर स्पेस है। इसके साथ ही इनका ड्रेसिंग रूम एसोसिएटेड है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये। इसमें स्लाइडर बना रखा है
क्योंकि विड्थ थोड़ी सी कम थी, तो इस वजह से ओपनेबल ना बना के इसे स्लाइडर बनाया और सामने ग्लास लगा दिया जिससे और ज़्यादा स्पेशियस फील आए। इसके बाद इनका वॉशरूम है जिसमें कि टाइल्स का यूज़ किया गया है और शार क्यूबिकल बना हुआ है इसमें। इसके बाद हम आते हैं, आपका मंदिर एरिया है। ये काफ़ी स्पेशियस मंदिर एरिया है, इसके साथ एसोसिएटेड बालकनी भी है। हमने देखा कि जो आपने एलिमेंट्स का जो यूज़ किया है यहाँ पे, जो शोकेसेस में रखे हैं, वो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन लुक दे रहे हैं उसको। और यहाँ भी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जो है ना यहाँ पे जो आपने कटवर्क है, कटवर्क वो भी थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ। एक्चुअली मंदिर के पास एक स्टोरेज एरिया का रिक्वायरमेंट था, तो उसको हमने थीम वैसी ही दी कि वो मंदिर रूम में ही फिट इन आ जाती। हाँ, कोई डिफरेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं दिया, तो थोड़ा सा ओरिएंटल टच दिया है इसमें। फ्लोरिंग जैसा आप कुछ देखेंगे, फ्लोरिंग में सारा इटालियन मार्बल ही है। इसके साथ हम ऊपर चलते हैं, एक फ्लोर और है ऊपर, आए हम उसको भी देखें। ये पार्टीशन के यहाँ पे हमने लेदर फिनिश की शीट यूज़ की है। ये सारी वुडन स्टेयरकेस हैं। यहाँ से आप डबल हाइट सीलिंग का ज़्यादा और अच्छा देख सकते हैं, कितना अच्छा शैंडलियर का लुक है और वॉल का लुक है। इसमें ये जो बीडिंग्स लगी हुई हैं, ये पीवीसी की बीडिंग्स आती हैं रेडी, जो कि अपने आप में बहुत एलिगेंट लुक दे रही हैं। इसके साथ आए हम, इस फ्लोर पे बेडरूम्स बने हुए हैं, उनको विज़िट करते हैं। ये जो रूम है, ये एक और बेडरूम है जिसमें फुली अपहोल्स्टर्ड बेड है ये, बट विदाउट स्टोरेज वाला बेड है। लेदर बेड है ये, और उसकी बैक हाईलाइटेड है स्टोन वीनियर और टीक में। ये सारे वुडन हैं? हाँ, ये जो है वीनियर प्लस स्टोन वीनियर, इससे हाईलाइटेड है। और आप सीलिंग देखेंगे तो इसमें फॉल्स सीलिंग नहीं क्रिएट की गई है। फॉल्स सीलिंग पे ही अपन ने सरफेस लाइट्स और वॉलपेपर का यूसेज किया है और उसी से ही इसको हाईलाइट किया गया है। या फैन, दीज फैंस आर वेरी डिफरेंट। आजकल बहुत डिफरेंट फैंस अलॉन्ग विद लाइट्स आ रहे हैं। नॉर्मल फैंस का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी सालों से चल ही रहा है, बट ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। और इस रूम की खासियत आप देखें, ये फुली वेंटिलेटेड है, इसको दोनों तरफ से पूरा ग्लास लुक दिया गया है, तो इसमें इतनी डे लाइट आती है कि आपको लाइट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड दिस इज़ टीवी कंसोल, टीवी इस पे रख के डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड देन फ्लोरिंग, इसमें वुडन फ्लोरिंग ली गई है हमने, ये अपने आप में बहुत एलिगेंट लगती है। और इधर हमने इनको स्टोरेज दिया है, कुछ रूम स्टोरेज के हिसाब से, और बीच में डेकोरेशन के लिए चीज़ें वगैरह जो भी एस्थेटिक वैल्यू के लिए हम रख सकते हैं, इस तरह से हमने दिया। इसी स्टोन वीनियर की शीट में हमने यहाँ पे इनका डोर बना रखा है। तो इनका ये ड्रेसिंग एरिया आता है जो कि अपना टिंटेड ग्लास में बना हुआ है। ये ग्लास के स्लाइडर डोर्स हैं, इधर इनका मिरर है, और इसके साथ इनका स्टोन फिनिश में सारा बाथरूम डिज़ाइन किया गया है, मैट फिनिश में। इनका वॉश बेसिन भी आप देखेंगे तो मैट फिनिश में स्टोन लुक में है। तो एंटायर थीम ही इनकी थोड़ी सी रॉ एंड स्टोन फिनिश पे बेस्ड है। तो वुड एंड स्टोन का कॉम्बिनेशन लिया गया। इस रूम के साथ साथ एक कॉर्नर सिट आउट है और एक हमने एक बालकनी और डिज़ाइन की है। ये यूपीवीसी के स्लाइडर डोर्स हैं। ये बालकनी डिज़ाइन की है कि कभी बाहर बैठने का मन हो तो
तो आप जो है बाहर भी बैठ सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगा जो ये टेबल है ये कुछ अलग ही लुक दे रही है इसको एक्चुअली। हाँ जी, ये प्योर स्लीपर का वुड का बना हुआ है। इसका बेस जो है नीचे वुडन है और ये वुडन सिटिंग बनी हुई है। और ये जो दीवार पे लगाए हुए हैं आयरन के स्टैंड्स, ये प्लांटर्स हैं। अभी इसमें प्लांटर्स नहीं लगे हैं, बट सून जल्दी से ही ग्रीन प्लांट्स लग जाएंगे, तो उससे बहुत इसका स्पेस को हाईलाइट किया जाएगा। तो ये कभी आपको मौसम का मज़ा लेना है, सिट आउट करना है फ्रेंड्स के साथ, तो आप इस स्पेस को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कुछ स्मार्ट सी चेयर्स भी लगाई गई हैं और शैंडलियर का इफेक्ट देखें, वो भी अपने आप में अद्भुत पीस है। और ये फ्लोरिंग में अगेन इटालियन मार्बल का यूज़ करते हुए ये एक बुक स्टोरेज एरिया है। ये एक प्राइवेट सिटिंग एरिया है, जो कि कभी आप लोगों को अपना आराम से कोजी होकर बैठना है, 2-3 जनों को अपना फ्रेंड्स के साथ कैसे भी, तो ये थोड़ा सा एरिया सिटिंग का बना रखा है। इसी के साथ हम एक और मास्टर बेडरूम में आते हैं। जैसा कि आप इसे देखेंगे, ये अगेन फुली अपहोल्स्टर्ड बेड है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो है नीचे फ्लोरिंग डार्क ली है और जो सीलिंग लाइट, हाँ, उससे हमेशा रूम अच्छा लगता है, खिला खिला सा लगता है। इसकी बैक देखें, बैक भी अच्छा सा लेदर इफेक्ट में दिया गया है। उसके ऊपर हमने आर्टिफैक्ट लगाया हुआ है। और टीवी रनर देखें आप, और टीवी के बैक वाली वॉल जो है वो चारकोल शीट से डिज़ाइन की गई है। उसमें इनले कॉपर स्ट्रिप किया गया है। यहाँ पे भी आपने जो है बालकनी यहाँ पे जो है, हाँ, बालकनी आपने सिटिंग के लिए बहुत अच्छी अपनी बनी है। इसमें ग्रीन ग्रास का इफेक्ट भी दिया है। आप देखें, ये ग्रीन ग्रास के साथ झूला लगाया गया है, चेयर्स लगाई गई हैं, ऊपर जो है डेकोरेटिव लाइट्स लगाई गई हैं, तो उससे अपने आप में बैठने का मज़ा दुगना हो जाता है। टाइल्स आप देखेंगे इसमें जो है डार्क कलर की ये यूज़ की गई हैं। इनका जो है ड्रेसिंग एरिया आ गया इसके साथ, बेडरूम के साथ। और वॉशरूम है। आए अब हम किड्स रूम में, गेस्ट रूम में आए, इनके गेस्ट रूम में आएंगे। ये अगेन एक लग्जरियस बेड है। मैंने बेड के अंदर कुछ देखा यहाँ पे कि आपने यूएसबी पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एम्बेडेड है। ये इस बेड में ऑलरेडी एम्बेडेड है। बाकी हम यूएसबी बोर्ड्स वगैरह आजकल स्विचेस में आते हैं तो वो देते हैं। और इसके साथ भी बहुत सुंदर सी बालकनी अटैच्ड है। एक इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड भी है, छोटा सा वॉशरूम है फॉर गेस्ट। एंड जो हम जो फ्लोरिंग, मतलब फ्लोरिंग तो आई थिंक ये टाइल्स हैं। और जो वॉशरूम में हम एंटी स्किड टाइल्स यूज़ करते हैं। और वॉल्स के अंदर हम ये भी टाइल्स हैं। ये टाइल्स हैं। ठीक है। कहीं पे इटालियन मार्बल, कहीं पे टाइल्स, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम एक फ्लोर और ऊपर जाते हैं जो कि टेरेस के लिए जाती हैं स्टेयरकेस, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे टूर फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इस विला की डिटेल जो हमने देखी।
और अगर आप भी जो है अपना घर इस तरीके से डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो जो डिज़ाइनर टीम है उनके जो डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ से जाकर के आप भी जो है अपना घर इस तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं। और मैं अभी भी दोबारा से रिपीट करूँगा कि ये घर जो है सेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट था। इंटीरियर डिज़ाइन हम लोग शोकेस करना चाह रहे थे यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। और हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए अभी तक जो है, मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है अभी भी तो भैया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उस पर ज़रूर एक टैप कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।